I am Dr. S.R. Sharma, Senior Consultant Natural Physicians। आज हम एक नए सेशन पर वार्ता करेंगे। इसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ। हेलो गाइस, मेंटल हेल्थ क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। मेडिकल साइंस के अंदर जो नई चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, और कई अल्टरनेटिव पैथीज़ भी हैं। होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटल हेल्थ को लेकर है, यानी माइंड सेक्शन को लेकर है। होम्योपैथी कहती है कि रोग पहले मन में आता है, यानी माइंड में आता है। माइंड का से अभिप्राय यहाँ पर दिमाग से नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन कहते हैं उसे। यहाँ पर माइंड का अभिप्राय मन से है, यानी माइंड सेक्शन। यानी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सबसे पहले मन में आती हैं, यानी कि माइंड सेक्शन से उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद ही शरीर में जाती है। होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिटिक और साइकोसिस, ये 3 मियाज़्म है। इन मियाज़्म को एंटीडोट देकर इनका पहले उपचार किया जाता है, उसके बाद ही होम्योपैथिक में आगे का उपचार शुरू होता है। ये रही होम्योपैथी की बात। अब मैं बात करता हूँ आयुर्वेद। वात, पित्त, कफ और नाड़ी डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस जिसे कहते हैं आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंदर, तो नाड़ी देखकर ही रोग का निदान किया जाता था। और वात, पित्त, कफ, इन तीनों में जिस किसी का भी अनुपात घटता है बढ़ता था तो रोग का कारण वही समझा जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी में विजातीय द्रव्य की वजह से रोग होता है, यानी टॉक्सिन्स। और अब हम बात करते हैं एलोपैथी में। एलोपैथी में जो रोग का कारण है वो है बैक्टीरिया, वायरस। यानी कि अभी जो कोरोना है वो एक वायरस है। आज से पहले भी कई वायरस एनवायरनमेंट में आ चुके हैं और उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन बन चुका है। और वर्तमान में जो वायरस है उसका भी वैक्सीन तैयार हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब है, जैसा हम आदी हैं कंफर्ट जोन में रहने के, यानी जब तक लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हम एक कंफर्ट जोन में थे, हम ऐसा फील कर रहे थे। और जब से लॉकडाउन हुआ है हमें लगता है हम डार्क जोन में आ गए हैं, यानी हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ पर डे टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। अब उसको हम नेगेटिव न्यूज़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव जा रहा है। यानी माइंड का जो न्यूट्रिशंस है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, यही माइंड का न्यूट्रिशंस होता है।
यानी नेगेटिव न्यूट्रिशंस हम अपने माइंड को दे रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस चालू हो रहा है। यानी अगर एलोपैथी साइंस में बोले तो हम डिप्रेशन, ये जो एनवायरनमेंट है हमें डिप्रेशन का शिकार कर रहा है। धीरे धीरे जिन लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर है, यानी जो जिनका थॉट प्रोसेस अभी नेगेटिव नहीं स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने अपने आप को माइंड सेटअप अपना ठीक कर लिया है, तो वो लोग तो इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो लोग जिनका माइंड सेट अपडेट नहीं है वो इससे जाहिर रूप से प्रभावित होंगे। तो हम बातचीत कर रहे थे मेंटल हेल्थ यानी एक मानसिक विकृति, यानी ये कोरोना जो है एक मानसिक विकृति भी लेकर आ रहा है साथ में, और उससे उपचार का एक ही तरीका है, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और ये सोचें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इससे पहले हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी सफाई को लेकर, हाइजीन क्या होता है हम जानते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से जो भी थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, अगर वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव सोच आ रही है, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो हमें काम करने की इच्छा करती है। यानी हमारा काम करने का सिस्टम वो स्वतः ही ठीक हो जाता है, और जब कम काम करेंगे तभी इनकम आएगी, काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी, ये एक फैक्ट है। तो हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें जो कुछ हमें बताया जाता है जूम मीटिंग के अंदर, जूम मीटिंग के माध्यम से जो लीडर्स हमें आकर बताते हैं, हम उनकी बातों पर ध्यान दें और उनके बताए अनुसार हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी लिंक आपके पास जूम मीटिंग का प्राप्त होता है आप उस मीटिंग के में जरूर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।